मुझे याद है कि वो हरियाणा में पुराने टाइम में कोई गीजर वीजर तो होते नहीं थे घर में। दिसंबर का महीना ऐसी कड़कड़ाती ठंड, तो पत्नी बोली पति से, तालाब में जाकर नहाओ, मैं गऊ ग्रास निकाल देती हूँ, गाय को दिया ना। पति बोलो 2 जगह निकालिए, नहाता ही मैं भी जाऊंगा। तो मेरी लुगाई को पता लग गया हो कि मैं यहाँ बैठा हूं, तो उसने तो मेरा गऊ ग्रास निकाल कर रख दिया होगा। बोले तू ही जा करके दी अपने। अभी तो खैर देश के बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। एक दिन पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और भाजपा कांग्रेस युक्त हो जाएगी। पता ही नहीं लगेगा कौन राजनीति में कहां बैठा है, किसके साथ बैठा। मैं 2-4 टिप्स देना चाहता हूं। शायद हमारे ऋषि मुनियों ने अगर ढंग से पहले सोच लिया होता तो आज हिंदू धर्म के अंदर इस जातीयता के झगड़े खत्म हो चुके होते। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं सारे ऋषि मुनियों से कि अगर राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है? सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। लेकिन कहां कमजोर पड़ता इतना शक्तिशाली? सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। What is your height? Your depth is your height. अगर आप में डेप्थ नहीं है तो आपकी हाइट का कोई मकसद नहीं होता। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना होता है और पतंग पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी। और आजकल जो कविता आ रही है वो ऐसी आ रही है कि उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी, पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए।